हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार, आपका मैथ्स मेंटर, आपका भाई, आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अड्डा मैथ्स मैट्रिक पे। तो आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल, और ये पॉलिनोमियल क्लास 9 का जो नई एनसीईआरटी आई है उस पर बेस आज हम लोग इस टॉपिक को लेकर चर्चा करेंगे। तो हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपको जितने भी डाउट्स, जो भी डर है इस चैप्टर से, सारे डाउट्स डर मैं आज क्लियर कर दूंगा। तो आज हम अपने टॉपिक में बेसिक से यहां से स्टार्ट करके यहां तक पहुंचेंगे। तो आइए देखते हैं हमारे अपने टॉपिक्स में पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले जानेंगे कांस्टेंट क्या, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, उसके बाद अलजेब्रिक टर्म्स एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, फिर पॉलिनोमियल्स के बारे में स्टार्ट करेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल का वैल्यू कैसे फॉर्मेट करते हैं, और किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट से पॉलिनोमियल को कैसे फॉर्मेशन करते हैं। तो आज हम अपने इस लेक्चर में इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं एक एक टॉपिक्स को। सबसे पहले कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है। अब एक आपके सामने एक पत्थर दिखाई दे रहा, तो मैं आपको बोलूं जी ये एक पत्थर इसे आप चेंज कर दो, चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। इसका ये मतलब है ये जो पत्थर है, ये जो स्टोन है, ये फिक्स्ड है, इसकी वैल्यू क्या है 1, इसे हम किसी भी तरह पे चेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब इसका जो वैल्यू ये फिक्स्ड है, इसका वैल्यू क्या है मेरे पास 1, यानी ये क्या है फिक्स्ड, इसे हम चेंज नहीं कर सकते। तो कांस्टेंट का क्या मतलब होता है, ए सिंबल हैविंग ए फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, ऐसा कोई सिंबल जिसकी वैल्यू क्या फिक्स हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। अब आपके लाइफ में कुछ ऐसे दोस्त होंगे जो स्कूल लाइफ से आपके साथ होंगे, तो वो लोग क्या हो गए, आपके कांस्टेंट फ्रेंड हो गए। अब कुछ ऐसे दोस्त होंगे कॉलेज में लाइफ में अलग, स्टूडेंट लाइफ में अलग, जो बचपन के दोस्त थे वो अलग होंगे। तो ऐसे दोस्त जो क्या हो टाइम के साथ बदलते गए, तो वो क्या हो गया, आपके वेरिएबल दोस्त है। तो वेरिएबल क्या होता है, ऐसा जो लगातार बदलते रहे। ए सिंबल विच में बी असाइन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू, जो क्या हो एक ऐसा वेरिएबल बट उसके डिफरेंट वैल्यू हो सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, वो वेरिएबल होगा। वेरिएबल को हम लोग एक अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। वेरिएबल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फाबेट से। ठीक है। वेरिएबल का क्या मतलब होता है, जो लगातार बदलते रहे। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। जैसे एक्स हो गया, ए, वाई, बी, ये कुछ भी क्या होंगे, वेरिएबल। इनकी वैल्यू क्या हो सकती है, लगातार बदलते रहेगी। बट कांस्टेंट क्या होते हैं, ऐसा सिंबल जो फिक्स हो, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, इससे भी किसी तरह हम चेंज नहीं कर सकते, और ये क्या होता है, बदलते रहता। अब आपके सामने क्या ये क्या है, एक गिरगिट है जो लगातार अपना रंग बदलते रहती है। तो इससे ये भी समझ सकते हैं जो जिसका वैल्यू क्या हो, लगातार बदलते रहे, वो क्या होगा मेरे पास, वेरिएबल। इससे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फाबेट से, एक्स, ए, वाई, बी, कुछ भी, ए से लेकर जेड तक कुछ भी। और ये कांस्टेंट चेंज, मैं एक लिखा हूं, लाइक 5, इसे चेंज कर सकते हैं क्या, इसे चेंज कर सकते हैं नहीं ना, ये फिक्स्ड वैल्यू है। उसी तरह मैंने लिखा 8, ये कुछ भी लिख लो, -13, इसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या होगी, कांस्टेंट। बट यहां हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर x का, मैं यहां पर एक एक्सप्रेशन लिखूं 2x, x का वैल्यू क्या लेता हूं 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अगर x का वैल्यू मैंने 2 लिया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4। इसका मतलब ये जो x के वैल्यू चेंज कर दे तो पूरे की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसका मतलब x यहां पर कांस्टेंट नहीं है, x का वैल्यू क्या हो, लगातार चेंज होते जाए। तो अभी तक हमने क्या समझा, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। अब जानेंगे टर्म्स क्या होते हैं। तो टर्म्स कांस्टेंट और वेरिएबल को मिलाकर ही बनते हैं टर्म्स। जैसे मैं यहां से कोई नंबर लेता हूं 5, और यहां से मैंने एक वेरिएबल को पिक किया x, तो मेरे पास एक क्या बन गया टर्म्स 5x। तो ये क्या हो गया, अलजेब्रिक टर्म्स हुआ, जिसमें 5 एक कांस्टेंट था और x क्या था, एक वेरिएबल था। अब कांस्टेंट एक खुद अलजेब्रिक टर्म्स है, वेरिएबल भी एक अलजेब्रिक टर्म्स है, और इन दोनों को जब हम कंबाइन कर देंगे तो भी क्या होगा, मेरे पास एक अलजेब्रिक टर्म्स आएगा। यहां से मैं एक -13 कांस्टेंट लेता हूं और y, तो मेरे पास क्या होंगे -13y, ये भी मेरे पास एक अलजेब्रिक टर्म्स हुआ। उसी तरह बहुत सारे अलजेब्रिक टर्म्स को बना सकते हैं, लाइक 8a
तो ये सब क्या हुए मेरे पास एल्जेब्रिक टर्म्स हुए। तो कांस्टेंट और वेरिएबल को मिलाकर हम लोग क्या करते हैं, एल्जेब्रिक टर्म्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब आइए देखते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, जब हम कांस्टेंट और वेरिएबल को किसी मैथमेटिकल ऑपरेटर से कंबाइन करते हैं तो मेरे पास क्या बनते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का फॉर्मेशन होता है। कांस्टेंट और एक वेरिएबल दोनों को मैथमेटिकल ऑपरेटर, मैथमेटिकल ऑपरेटर मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन कुछ भी हो सकता है। जब इन चारों मैथमेटिकल ऑपरेटर से एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल को कंबाइन करेंगे तो मेरे पास क्या बनेगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे 3x क्या है यहाँ पर एक अलजेब्रिक टर्म से, 5 का है एक कांस्टेंट है, मतलब ये भी एक अलजेब्रिक टर्म से, ये पहला टर्म और ये दूसरा टर्म, ये कांस्टेंट अलजेब्रिक टर्म से, वेरिएबल अलजेब्रिक टर्म से। जब दोनों को प्लस के साथ हमने क्या किया, कंबाइन किया, तो मेरे पास क्या बन के आया है, 3x + 5 एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर यहां तक, ये क्या हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अब इसी तरह हम बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मैं एक 2x लिखता हूं और एक मेरे पास क्या हुआ 6, ठीक है। ये क्या है मेरे पास, एक पहला टर्म है, ये फर्स्ट एल्जेब्रिक टर्म है और एक दूसरा एल्जेब्रिक टर्म है। अब इन दोनों को मैं क्या करता हूं, मैथमेटिकल ऑपरेटर माइनस लेता हूं, तो मेरे पास ये जो टर्म्स बन के आया, ये जो 2x - 6 जो एक्सप्रेशन आया, ये क्या हो जाएगा, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, समझ में आया। अब और भी एग्जांपल्स लेके समझ सकते हैं, लाइक मैंने 5x लिया और एक 7 लिया, ठीक है। 5x और 7 इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मल्टीप्लाई करने से मेरे पास क्या आएगा, 35x। तो ये भी क्या होगा मेरे पास, एक एल्जेब्रिक क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए हमें एक कांस्टेंट चाहिए और एक वेरिएबल चाहिए। जब इन दो को हम एक कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेटर से कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। कांस्टेंट मतलब फिक्स वैल्यू जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जो लगातार चेंज होते जाए। ठीक है, और जब कांस्टेंट और वेरिएबल को हम लोग कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आइए अब देखते हैं पॉलिनोमियल्स क्या होता है। देखिए, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी पावर जो है होल नंबर हो, वो क्या होगा, पॉलिनोमियल्स होगा। कंडीशन क्या है, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका पावर क्या है, होल नंबर। अब होल नंबर क्या होता है, जैसे होल नंबर क्या होता है, जीरो से स्टार्ट, 0 1 2 3 4 इस तरह से चलते जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, एक होल नंबर। तो एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी पावर अगर क्या हो, होल नंबर हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। सब एग्जांपल से समझते हैं। 2x + 3, ठीक है, मैंने क्या लिखा, 2x + 3। अब x का पावर कितना है, कुछ भी नहीं है संख्या, इसका मतलब 1। 2x + 3, इसका पावर कितना है, 1। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एक पॉलिनोमियल्स होगा। अब मैं लिखूं आपके सामने 5x - 2 + 3, ये क्या है, x की पावर कितना, -2 है, तो क्या ये एक पॉलिनोमियल है, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि -2 होल नंबर नहीं है। तो पॉलिनोमियल्स के लिए हमें क्या कंडीशन चाहिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका पावर क्या हो, होल नंबर, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स। उसका पावर कभी नेगेटिव या इंटीजर्स फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो पॉलिनोमियल्स और भी एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, x² - 4x + 7, ये पॉलिनोमियल्स है, क्योंकि इसका x का पावर कितना, 2 है, तो ये क्या है, होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। अब मैं लिखूं x का पावर 2/3 + 8, क्या ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि 2/3 एक होल नंबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। समझ में यहां तक।
पॉलिनोमियल्स के बारे में नहीं पढ़ा। जो पॉलिनोमियल्स के मेरे पास क्या कंडीशन है, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका पावर होल नंबर हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स। आइए आगे देखते हैं। अब क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है। हमने पॉलिनोमियल्स तो पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। कोएफिशिएंट का मतलब होता है जो भी उसमें वेरिएबल्स हैं या जो भी अलजेब्रिक टर्म्स है वो किस नंबर के साथ मल्टीप्लाइड है, तो वो क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का या पॉलिनोमियल्स का कोएफिशिएंट होता है। जैसे एक्स स्क्वायर के सामने कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब x का कोएफिशिएंट क्या है, 5 बोलोगे आप, बट जो भी उसके सामने प्लस या माइनस का साइन आएगा उसको हम लोग इंक्लूड करके उसका कोएफिशिएंट लिखते हैं। एक मेरे पास अलर्ट क्या है, ऑलवेज इंक्लूड द साइन प्लस और माइनस विद द कोएफिशिएंट। जो भी कोएफिशिएंट के साथ जो भी नंबर्स होंगे चाहे वो प्लस या माइनस, उसको इंक्लूड करके हमको कोएफिशिएंट को लिखना है, ये हमें बात ध्यान देनी है। अब x के कोएफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, इसके साथ 5 है उसके आगे क्या है माइनस, तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा माइनस। अब सर जी वो आप बोलोगे सर इसका कोएफिशिएंट हमने जान लिया, इसका कोएफिशिएंट क्या ये भी कोएफिशिएंट है, हाँ ये भी कोएफिशिएंट है, क्या है कांस्टेंट टर्म का। अगर हम बोले कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट या कांस्टेंट कोएफिशिएंट कांस्टेंट, ये क्या हो जाएगा मेरे पास 6 हो जाएगा, ये क्या होगा 6। तो समझ में कोएफिशिएंट क्या होता है, कोएफिशिएंट का मतलब जो भी अलजेब्रिक टर्म्स है वो किस नंबर के साथ मल्टीप्लाइड है, वो क्या होंगे इस पॉलिनोमियल, जो भी पॉलिनोमियल्स है उसके टर्म्स के एक एक कोएफिशिएंट होंगे, ठीक है। अब आइए देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है। जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं उसमें जो वेरिएबल उसके हाईएस्ट पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें जो वेरिएबल है एक्स वाई ए बी सी डी कुछ भी हो, उसका जो मैक्सिमम पावर होगा वो क्या होगा, उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये पॉलिनोमियल्स किस में है, ये पॉलिनोमियल x में, इसे हम px से भी डिनोट कर सकते हैं। p का मतलब होता है पॉलिनोमियल्स, किस पॉलिनोमियल में, x में, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक पॉलिनोमियल x के वेरिएबल में। अब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी 2। सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब और एक एग्जांपल से समझते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 8y माइनस 7, इसकी मैक्सिमम पावर कितना है 2, तो इसकी भी डिग्री क्या हो जाएगी 2 होगी। अब और एक एग्जांपल लेके समझते हैं, तो 5 की प्लस 3, टी का मैक्सिमम पावर कितना 1, तो इसकी डिग्री क्या होगी 1। और एक एग्जांपल लेके समझते हैं, अब इस पॉलिनोमियल जो टीम है इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 3, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी 3। तो इस तरह से हमने क्या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स को देखा। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स का मतलब जो भी वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर क्या है वो क्या होगी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। ये क्या इसका हाईएस्ट पावर 2, तो इसकी पॉलिनोमियल डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2, इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2, इसमें मैक्सिमम पावर 1 तो इसका 1, ये इसकी मैक्सिमम पावर 3 तो इसकी डिग्री क्या होगी 3।
तो ये था डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब हम लोग देखेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। अच्छा, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स हम लोग देखेंगे, उसके पहले हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। अब पॉलिनोमियल्स को दो कैटेगराइज में उसको डिवाइड किया गया। पहला बेस्ड ऑन टर्म और दूसरा बेस्ड ऑन डिग्री। टर्म्स के बेसिस पर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, हो सकते हैं क्या मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और भी आगे हो सकते हैं। तो बेस्ड ऑन टर्म्स पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, तीन तरह के होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल का मतलब जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, वो क्या होंगे, मोनोमियल होंगे। एज बाइनोमियल मतलब जिसमें एग्जैक्टली दो ही टर्म्स हो, उससे ज्यादा नहीं, तो वो क्या होंगे, बाइनोमियल। ट्राइनोमियल में क्या होते हैं, तीन टर्म्स होते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या होता है, बेस्ड ऑन टर्म्स पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अब एक एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। 5x, इसमें कितने टर्म्स हैं, एक टर्म्स है, तो ये क्या होगा, मोनोमियल होगा। 8y माइनस 7t, तो ये सब क्या होंगे, मोनोमियल होंगे। इसका मतलब जिसमें केवल एक टर्म्स हो, वो क्या होंगे, मोनोमियल्स। बाइनोमियल्स क्या होता है, जिसमें दो टर्म्स होते हैं, 7y प्लस 3, एक ये टर्म और एक ये टर्म, दो टर्म हुआ, तो ये क्या होगा, बाइनोमियल होगा। इसमें कितने टर्म है, दो टर्म, तो ये भी क्या हो गया, बाइनोमियल हो गया। अब ट्राइनोमियल जिसमें तीन टर्म्स होते हैं, दो पॉलिनोमियल्स है, दोनों में कितने टर्म्स है, एक, दो, तीन, तो ये क्या होगा, ट्राइनोमियल होंगे। इसमें कितने टर्म्स है, 1 2 3, तो ये कितने होंगे, तीन, तो इसमें क्या होंगे, ये ट्राइनोमियल। अब हम लोग पॉलिनोमियल्स को देखेंगे, उसके डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल्स कितने तरह के होते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब हमारे घर में क्या होता है, सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर, फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उसी तरह हम लोग क्या होंगे, पॉलिनोमियल्स के डिग्री को कैटेगराइज करते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब जिसमें क्या हो, जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या जीरो हो, उसकी डिग्री क्या हो, जीरो, तो वो क्या होंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर किसी की डिग्री 1 है तो क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। किसी की डिग्री 2 है तो उस पॉलिनोमियल क्या होगा, क्वाड्रेटिक। किसी की डिग्री 3 है तो वो क्या होगा, क्यूबिक। तो इस तरह से हम लोग पॉलिनोमियल्स को उसको लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, उसके अकॉर्डिंग हम लोग पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब जैसे यहां लिखा हुआ 8x मतलब x की पावर 0, अब उसे तो एक और एग्जांपल ले सकते हैं, 7x टू द पावर 0, या इसको सिंपली हम लोग 7 भी लिखते हैं, क्योंकि x का पावर 0 क्या होता है, x का पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो 7x टू द पावर 0, इसका मतलब इसके मैक्सिमम जो पावर, इसकी डिग्री कितनी, 0, तो ये क्या होंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। 3z प्लस 7, अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 6x प्लस 3, तो x का मैक्सिमम पावर कितना है, 1, तो इसकी डिग्री कितनी, 1, तो ये क्या होगा, मेरे पास लीनियर पॉलिनोमियल्स होगा। अब x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, इसका मतलब इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, तो डिग्री कितनी हुई, 2, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेकर हम समझ सकते हैं, ठीक है, ये जो पॉलिनोमियल्स है इसमें मैक्सिमम पावर कितना, 2, यानी इसकी डिग्री 2, तो ये कैसा पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। उसी तरह हम लोग क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, 5y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 1, y के मैक्सिमम पावर कितना है, 3, तो इसका डिग्री कितनी है, 3 हुई, तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। समझ में आया। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, कांस्टेंट क्या होता है, बेसिक टर्म्स जान ली, कांस्टेंट टर्म्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल्स क्या होता है, उसकी डिग्री क्या होती है, कोएफिशिएंट क्या होता है, और कितने तरह के पॉलिनोमियल्स होता है, बेस्ड ऑन टर्म्स एंड बेस्ड ऑन डिग्री। ठीक है, अब हम लोग पॉलिनोमियल्स को वैल्यू कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। देखिए मेरे पास क्या, एक डोपू भाई इसको बोलते हैं, ठीक है, ये क्या होगा, मैं डोपू भाई, इसका नाम रख देते एक डोपू भाई। तो मैंने क्या किया, डोपू भाई के पास एक पॉलिनोमियल है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, उसमें हम लोग क्या कर दे, जीरो को ड्रॉप कर दे, मतलब डाल दे, तो मेरे पास आंसर क्या निकल के आएगा वो हमें चेक करना है। तो x का वैल्यू 0, मतलब इस पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, इसके जगह x के जगह जब हम 0 रखेंगे तो इसकी क्या वैल्यू हो सकती है वो निकालना है। जैसे x स्क्वायर माइनस x की जगह 0 रखा, तो 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0 प्लस 6, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी।
तो जब x का वैल्यू हम 0 रख रहे इस पॉलिनोमियल, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 6, ये वैल्यू निकल गया। उसी तरह हमारे पास p इज इक्वल टू 1 और p ऑफ -1 वैल्यू इसको कैलकुलेट करना। आइए देखते हैं p ऑफ 1। ठीक है, मेरे पास पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर, p ऑफ x क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। अब जहां भी x वहां में क्या रखना है 1 रखना है। 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 6। अब देखिए 1 का स्क्वायर मतलब 1 इंटू 1, तो कितना होगा 1 होगा। 4 इंटू 1 क्या होगा 4 प्लस 6। अब इसको हमने बॉडमस रूल यहां यूज करेंगे। 6 प्लस 1 7, 7 माइनस 4 क्या हो जाएगा 3। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं पॉलिनोमियल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। उसी तरह एक और वैल्यू दिया p ऑफ -1, यानी अब हम क्या रखेंगे x की जगह -1। मेरे पास पॉलिनोमियल क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। अब इसके जगह क्या रखना है x की जगह हमें -1 रखना है। -1 का स्क्वायर -4 इंटू -1 प्लस 6। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, -1 का स्क्वायर इसका मतलब क्या होगा -1 इंटू -1। तो यहां पर ये अक्सर बच्चों से गलती हो जाती है, क्या माइनस का इसको -1 ही लिख देते। माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और 1 इंटू 1 1, यानी -1 का स्क्वायर क्या हो गया +1 हुआ। तो -1 का स्क्वायर +1। अब -4 इंटू -1, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो ये क्या हो जाएगा +4 और ये 6, सबको ऐड कर देंगे, इसका वैल्यू क्या हो जाएगी 11। तो इस तरह से हम लोग क्या होता है किसी भी पॉलिनोमियल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम लोग मैथमेटिकली जो वर्ड्स होते हैं या मैथमेटिकली कोई रिप्रेजेंट एक लाइन है, उससे हम लोग कैसे पॉलिनोमियल्स को फॉर्मेशन करते हैं, वर्ड्स प्रॉब्लम के थ्रू पॉलिनोमियल्स कैसे फॉर्म करते हैं। अब देखिए मेरे पास कुछ क्वेश्चन दिए हुए, फॉर्म ए लीनियर पॉलिनोमियल फॉर ए सिचुएशन वेयर ए प्लांट इज 10 सेंटीमीटर टॉल एंड ग्रोज 2 सेंटीमीटर पर वीक। एक प्लांट है जिसकी हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर, और वो पर वीक में उसके क्या होता है 2 सेंटीमीटर का ग्रोथ होता है। तो x वीक या n वीक्स के बाद उसका ग्रोथ कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो प्लांट की इनिशियल हाइट कितनी है 10 है। ठीक है, पहले वीक में कितनी ग्रो हो रहा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दूसरे वीक में हम निकालेंगे तो 2 इंटू 2, तीसरे वीक में निकालेंगे तो 3 इंटू 2। उसी तरह हम लोग x या n वीक्स में निकालेंगे तो क्या होगा 10 10 प्लस n इंटू 2। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 10 प्लस क्या हो गया 2n। तो ये मेरे पास क्या हो गया एक लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्या हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो इस तरह से क्या किया हम लोग एक वर्ड से मैथमेटिकल जो वर्ड था हमारे पास क्वेश्चन, उसको हम लोग मैथमेटिकली क्या किए रिप्रेजेंट किए। तो इस तरह से हम लोग पॉलिनोमियल्स का फॉर्मेशन करते हैं। एक बार और एक क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। A student has saved 50 in her piggy bank and decided to save 10 rupees every week. Write the linear polynomial for the total saving after x week. मतलब एक स्टूडेंट है जिसके पास 50 रुपीज ऑलरेडी है और वो पर वीक क्या होता है 10 रुपीज सेव करता है। तो x वीक के बाद उसको कितना सेव करेगा। ठीक है, तो 50 रुपीज उसके पास पहले से ही है, एवरी वीक 10 रुपीज सेव करता है। तो पहले वीक में कितना सेव कर लेगा 1 इंटू 10, दूसरे वीक में क्या करेगा 2 इंटू 10। उसी तरह एक्स वीक में वो कितना सेव करेगा तो 50 प्लस एक्स इंटू 10, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 50 प्लस 10x। तो ये क्या आ गया मेरे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं पॉलिनोमियल्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने क्या जाना, कांस्टेंट क्या होता है, टर्म्स क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, पॉलिनोमियल्स क्या होता है, डिग्री क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है। फिर हमने वैल्यू निकालना सीखा और वर्ड्स प्रॉब्लम को मैथमेटिकली कैसे फॉर्मुलेट किया इस पर सीखा।
ठीक है, अब मैं एक चैप्टर के एक बार ये क्या है, चैलेंज बोर्ड। अब मैंने क्या कुछ आपको क्वेश्चंस दिए हैं, ये क्वेश्चन आप लोग जो आज क्लास कराया, इस क्लास में मैंने आपको जो भी पढ़ाया, आपने जो भी सीखा, उस पे बेसिस कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उस क्वेश्चन को आप ट्राई करना, जो भी डाउट्स होगा उसको हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक बार मैं चैप्टर को फिर से क्या करता हूं, समराइज कर देता हूं कि आज हमने क्या पढ़ा। कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, ये हमने पढ़ा। टर्म्स क्या होता है, कोएफिशिएंट। ठीक है, पॉलिनोमियल्स क्या होता है, पॉलिनोमियल मस्ट हैव होल नंबर, क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल्स के जो भी वेरिएबल हो वो उसकी डिग्री क्या होना चाहिए, होल नंबर होने, तभी वो पॉलिनोमियल्स होगा। ठीक है, फिर टर्म्स क्या होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, डिग्री के अकॉर्डिंग क्या होता है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। तो आज हमने टॉपिक में इतने सारी चीजों को सीखा, आप लोग इसे रिवीजन करना, और जो भी मैंने क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिया आप सॉल्व करिएगा, जो भी डाउट्स होगा हम लोग उसको अगले क्लास में डिस्कस करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, कीप